हेलीकॉप्टर डील पर सरकार का विपक्ष को जवाब, कहा किसी भी जांच के लिए तैयार, जेपीसी जांच से नहीं परहेज तो ब्रिटेन ने दिया मदद का भरोसा। सरकार की नीतियों के खिलाफ कल महाबंद, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन की 2 दिन की हड़ताल, सरकार से बातचीत बेनतीजा, आम लोगों को हो सकती है परेशानियां। अखिलेश ने पेश किया यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा तो लखनऊ से आगरा तक 8 लेन की सड़क, किसानों के लिए भी तोहफा। लखनऊ में बनेगा फ्लाईओवर, अखिलेश ने किया ऐलान, लेकिन जगह को लेकर शुरू हुई राजनीति। मौर्य ने कहा बीएसपी ऑफिस नहीं, मुलायम के घर के सामने बनाए पुल। और दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार, कोर्ट ने कहा नर्सरी में प्रवेश पर शिक्षा का अधिकार कानून में सरकार करे बदलाव। नमस्कार, श्री न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सबीना तामंग। अपनी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे यूपी बजट की। लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के मुताबिक यूपी की एसपी सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं का ऐलान। सीएम अखिलेश यादव ने सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। अपनी खास पेशकश में आज हम यूपी बजट पर तफसील से चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। लोक लुभावन बजट में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का खास ध्यान रखा गया है। बजट भाषण में सीएम अखिलेश यादव ने आर्थिक विकास की गति देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी यूपी सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। चलिए, और यूपी बजट के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे अजय उपाध्याय जी, और साथ ही एसपी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, यहां पर आपके पास आना चाहूंगी। आज यूपी का सबसे बड़ा बजट जो पेश हुआ है, उसे चुनावी बजट का नाम देंगे या फिर आप कहेंगे विकास उन्मुखी बजट? देखिए, ये बजट विकासोन्मुखी भी है और ये चुनावी बजट भी है। बिल्कुल, रामाश्रय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामाश्रय जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये तो खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट में उसे एक खास जगह दी है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत से ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीएसपी कह रही है ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा शानदार बजट आया है, सभी वर्ग इसकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर सौरभ अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री है। सौरभ जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि रामाश्रय जी कह रहे हैं कि काफी शानदार बजट है, हम भी मानते हैं शानदार बजट है, लेकिन आपको लगता है कि जमीनी हकीकत पर यह बजट उतर पाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छा बजट प्रेजेंट किया है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ इन्होंने फोकस दिया है। चलिए, आपका भी मानना है कि ये काफी शानदार बजट है। रामाश्रय जी, यहाँ पर आपके पास लौटूंगी। क्या कुछ लगता है अल्पसंख्यकों का भी खासा ध्यान रखा गया है? चुनाव बेहद करीब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव बेहद करीब है तो चलो ध्यान रख लिया जाए अभी? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपने देखा है विधानसभा का चुनाव जब हुआ था उसके पहले भी जो घोषणा पत्र समाजवादी के द्वारा दिया गया था वो सभी बिंदुओं को हमने टच किया है और काफी कुछ काम उस घोषणा पत्र में हमने कर भी दिया है। बिल्कुल, यही सवाल खड़ा हो रहा है कि धनराशि तय तो कर दी गई है, लेकिन क्या ये धनराशि खर्च हो पाएगी? अजय उपाध्याय जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता है धनराशि तय की गई है, लेकिन अगर इसे खर्च नहीं किया गया और पहले बजट जैसा हाल रहा तो फिर वो विकास नहीं दिखेगा जो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दो? बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक जो यंग हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश जी, उनके अंदर एक विल पावर दिख रहा है इन सब प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए। एनर्जी सेक्टर बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी इश्यूज हैं जिनमें पैसा दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के विकास के लिए मेट्रो की सौगात दी है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर इस बजट पर हम नजर डालते हैं तो एक अच्छा खासा बजट है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस बजट को लेकर आगे की योजनाएं किस तरह से रहेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, ब्रेक से लौटेंगे तो और भी कुछ तफसील से चर्चा करेंगे यूपी के इस बजट को लेकर जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
तो यूपी का चुनावी बजट, इसे लेकर हमारे साथ खास मेहमान बने हुए जिनसे चर्चा आगे हम जारी रखेंगे। लेकिन यहां आपको बता दें कि सीएम अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के विकास के लिए मेट्रो की सौगात दी है। वहीं लखनऊ की तर्ज पर दूसरे शहरों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल से कैंट तक ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन बीएसपी ऑफिस के सामने ओवरब्रिज बनाने के मुद्दे पर एसपी और बीएसपी अब आमने सामने आ गए हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन रामाश्रय जी, सियासी पुल की बात आई है तो शुरुआत मैं आपसे करती हूं। आपके सियासी पुल ने बीएसपी के दिलों में मिर्ची लगा दी है। देखिए, इसको सियासी पुल नहीं कहा जाना चाहिए। निश्चित रूप से जनता गवाह है, लखनऊ की जनता गवाह है। जाम कहां लगता है? विक्रमादित्य मार्ग में नहीं लगता है। आप इसे सियासी पुल माने ना माने, लेकिन इस पुल को लेकर सियासत जरूर हो रही है। इसके अलावा हमारे साथ हृदय नारायण दीक्षित, बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे हम, आज का जो बजट पेश हुआ है, क्या कुछ आपको लगता है विकास से जुड़ा हुआ बजट इसे मानेंगे या फिर सिर्फ चुनावी बजट मानेंगे? देखिए, ये बजट पूरी तौर पर निराशाजनक है, जनविरोधी है, ग्राम विकास की कोई इसमें दृष्टि नहीं है और बजट भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। सौरभ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, माफ कीजिएगा, बहुत इंतजार करना पड़ा आपको। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, ये बजट निराशाजनक रहा, ये कहना है बीजेपी नेता का, लेकिन अभी आपने कहा कि सरकार खर्च नहीं कर पा रही है ठीक से। क्या कुछ आपको लगता है, कुछ निराशा तो है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी सरकार बनी है, इनको क्या कहते हैं, इनके पास सिर्फ 7 महीने थे खर्च करने के लिए, और इतना इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बात होती है, उसको लिए उन्होंने 1200 करोड़ यूथ को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। देखिए, पेट भरा होगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं टूटेगा। बजट शानदार है, यहाँ पर बात हो रही है क्या ये बजट जानदार भी है, क्या ये बजट विकास करेगा, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे कि विकास को लेकर इस बजट को किस तरह से देखा जा सकता है, निवेश की क्या भूमिका इसमें रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी की एसपी सरकार अपने बजट में सभी वर्ग को लुभाने की उसने कोशिश की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मूलभूत सुविधाओं पर खास ध्यान रखा गया है। राज्य के कई जिलों में बेसिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और छात्रावास बनाने पर जोर दिया गया है। लोकसभा के चुनावी घमासान को ध्यान में रखते हुए एसपी सरकार ने सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। रामाश्रय जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अजय उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर रामाश्रय जी, आपसे फिर से एक बार आना चाहूंगी आपके पास। बुंदेलखंड की बात करें तो एसपी हमेशा कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। बुंदेलखंड को भी लगा था, वहां के किसानों को भी लगा कि कुछ इस बार उनके लिए बजट में खास आएगा। हालांकि किसानों के लिए खास आया है, लेकिन बुंदेलखंड की जनता निराश नजर आ रही है। देखिए, ऐसा बुंदेलखंड की जनता को हम निराश नहीं कर सकते हैं। आपने देखा है कि वहां जल का भारी संकट था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पहले जब सरकार हमारी नहीं बनी थी और जब सरकार बनी है तो सबसे पहले जो जल संकट था उसको खत्म करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए केवल जल के लिए बुंदेलखंड को हमने दिया है और वो काम शुरू भी हो गया है। निश्चित रूप से उनके अजय उपाध्याय जी, आपको लगता है, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि बुंदेलखंड की जब जनता से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि बेहद कम है, करीब 109 करोड़ का जो ये बजट है, ज्यादा होना चाहिए था हमारी भलाई के लिए, हमारे विकास के लिए। देखिए, बुंदेलखंड एक बहुत ही अलग ढंग का विषय है जिस पर आप देखेंगी कि केंद्र सरकार एक बड़ी राशि अनुदान के तौर पे दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। मुन्ना सिंह जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, रामाश्रय कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं एक शानदार बजट है और जाहिर सी बात है यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे बड़ा बजट तो इसलिए है कि जो महंगाई बढ़ी है इसलिए उसको बढ़ाना पड़ा है, ना कि बजट की मात्रा बढ़ी है। भले ही एक नया बजट सामने आया हो, अब तक का यूपी का सबसे दमदार शानदार बजट आया, लेकिन सवाल बार बार ये पीछा नहीं छोड़ रहा कि पहले की धनराशि आखिर कहां गई, आखिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। ऐसे में जो बड़ी धनराशि अब तय की गई है, क्या वो सही तरीके से लागू हो पाएगी? कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
तो यूपी का चुनावी बजट आपने देखा, एक बड़ा बजट है, कोई दो राय नहीं। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। शिक्षा की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, सभी वर्गों का ध्यान है। लेकिन आखिर ये बजट कितना जानदार साबित होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, वक्त की कमी है तो जल्द जानना चाहूंगी आपसे यहाँ पर, आपको लगता है ये बजट मायावती के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है? डर है इस बात का कि इतना तगड़ा बजट है, कहीं हमारा वोट बैंक की जो राजनीति खेली जाती है उस पर असर ना पड़ जाए? देखिए, जहाँ तक बजट पेश करने का सवाल है, कम से कम उसमें तो अभी अखिलेश यादव ने अपनी बाजी मार ली है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रामाश्रय जी, यहाँ आपके पास लौटूंगी। आपको लगता है एक अच्छी खासी धनराशि हर वर्ग के लिए तय कर दी गई है, सभी वर्गों को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है, भले ही चुनावी बजट कहा जाए या कुछ और कहा जाए, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब एसपी के सामने चुनौती यह है कि जमीनी हकीकत से इसे जोड़कर देखा जाए। निश्चित रूप से जमीन के लिए ही ये बजट पेश किया गया है और आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस बजट को पेश किया गया है और चारों तरफ से तारीफ इस बजट की हो रही है, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जमीन में खर्च करके हम दिखाएंगे तब और लोग तारीफ करेंगे। और निश्चित रूप से मानसिकता बजट की जो है वही मानसिकता वर्ग की होगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें कामयाब होगी। चलिए, निश्चित तौर पर सरकार कामयाब होगी, ये कहना है एसपी महासचिव रामाश्रय कुशवाहा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया रामाश्रय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाने माने अर्थशास्त्री सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय भी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहां पर एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि जो ये बजट है वो कितना आगे जाकर कारगर साबित होगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।